नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की, पीएम मोदी की हरियाणा को दी सौगात की और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा की। साथ ही अंत में आपके एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा पहुंचे पीएम मोदी, रेवाड़ी बाईपास का किया शुभारंभ। अंबेडकर जयंती पर संसद भवन में कार्यक्रम हुआ आयोजित, साथ दिखे राहुल गांधी और सीएम रेखा गुप्ता। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगौड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी। अखिलेश यादव ने किया अंबेडकर को याद, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का लिया संकल्प। कांग्रेस ने अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राम मंदिर ट्रस्ट को मिली संदिग्ध मेल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग, वक्फ कानून के खिलाफ किया प्रदर्शन। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल, 95,000 के पार पहुंचा गोल्ड। आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी, 41 दिन बाद बसपा में हुई वापसी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। भारत में पीएनबी से लोन के रूप में लिए गए करीब 14,000 करोड़ का घोटाला करने वाले भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो भारत के लिए अच्छी न्यूज है। जी हां, आपको बता दें, काफी समय से मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने की कवायद के बीच 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे फिलहाल बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया, उस समय वह बेल्जियम से फरार होकर स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक मेहुल चौकसी को साल 2018 और 2021 में मुंबई कोर्ट द्वारा जारी किए गए 2 गैर जमानती वारंट के आधार पर 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ रुपए का गबन करके भागने के संगीन आरोप हैं। चौकसी वित्तीय घोटाला करके भारत से भाग गया था, जहां चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने अनुरोध किया था, जिसके चलते बेल्जियम में भगौड़े चौकसी पर एक्शन लिया गया है। वहीं अब उसे भारत लाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई ने प्रत्यार्पण की कोशिश शुरू कर दी है। जल्द ही वह भारत आ सकता है। आपको बता दें, 29 नवंबर 2011 को मुंबई में खबर ने उस समय तहलका मचा दिया था कि यहां भारत का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया है और इस एटीएम से लोग सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात खरीद सकते हैं। उस एटीएम को लगाया था गीतांजलि नामक कंपनी ने और ये कंपनी थी मेहुल चौकसी की। इस तरह मेहुल चौकसी उस वक्त भारत के हीरा कारोबार का पोस्टर बॉय बन गया था। उसकी कहानी भी उसी तहलका मचाने वाली एटीएम जैसी ही है, जिसकी हर शुरुआत हीरे जैसी चमकदार थी। उसके तौर तरीके हमेशा सोने जैसे लचीले रहे। वहीं 2018 में पीएनबी ने मेहुल चौकसी की कंपनी के इस घोटाले का खुलासा किया, जो पूरे देश को हिला देने वाली खबर थी। इस खुलासे में करीब 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई, जिसके मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी थे। दरअसल जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें दस्तावेजों की हेरफेर की गई थी। पहले तो ये घोटाला 280 करोड़ रुपए का था, लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो करीब 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। इस मामले में 30 जनवरी 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी निकले। दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया था और भारत से फरार हो गए थे। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हिसार में कई परियोजनाओं की सौगात दी। हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और नींव रखी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हो रहे इस कार्यक्रम पर पूरे देश की नजर रही। वहीं जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हिसार से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई। आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे डाली। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नुकसान मुसलमान समाज को भी हुआ है। मोदी ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित किया है। कांग्रेस बाबा साहब की याद मिटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को खत्म किया।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने सुबह हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन के अलावा कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने यमुनानगर में मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली से नारनौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने हरियाणा को एक खास सौगात अंबेडकर जी की जयंती के दिन दी। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। टीएमसी विधायकों के बयान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक और बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पर तीखे हमले इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने की कोई साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच मध्य बंगाल इलाके के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित नियंत्रण से बाहर हो गई और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं, दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे। पुलिस और जवान संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जहां पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी है। वहीं हिंसा के एक पीड़ित ने बताया कि हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे, जिन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की। वहीं अगल बगल मुसलमान की दुकान पर कोई आंच नहीं आई, सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। विनाश का ऐसा ही मंजर सूती, शमशेरगंज और धुलियान में भी देखने को मिला और ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध क्षेत्र हो। वहीं हिंसा के बाद भारी संख्या में हिंदू पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए दंगे ना भड़काएं। इस हिंसा के बाद एक तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर अपने वोट बैंक को खुश करने और लगभग 26,000 स्कूली शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले से ध्यान हटाने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। जाहिर है, इस हिंसा ने एक बार फिर बंगाल की सियासत में धार्मिक ध्रुवीकरण के खतरे को उजागर कर दिया है। बीजेपी जहां इसे अवैध घुसपैठ और सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर देख रही है, वहीं टीएमसी इसे केंद्र सरकार की नीतियों का नतीजा बता रही है। कहा जा रहा है कि यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद जहां मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद मुर्शिदाबाद में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह हिंसा वाकई से अचानक से भड़की थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है। ममता बनर्जी की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक और बीजेपी के आक्रामक रुख ने इस आग में और घी डालने का काम किया है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी और इसे सांप्रदायिक साजिश करार देने वाली टीएमसी के बीच ये जंग अब सड़कों से सोशल मीडिया और विधानसभा तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सच्चाई क्या है और इसका जवाब कौन देगा, ये वक्त ही बताएगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मुस्कुराती तस्वीर कम ही देखने को मिलती है। भाजपा नेता कांग्रेस पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार को कोसती रहती है। लेकिन आज एक मौका ऐसा आया जब भाजपा के दिग्गज नेता राहुल और सोनिया गांधी का वेलकम करते दिखे। मंच पर ऐसा नहीं लगा कि दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आज संसद परिसर में कार्यक्रम था। मंच पर भाजपा नेता और मंत्री बैठे थे। तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंचते हैं तो भाजपा के मंत्री खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस दौरान संसद भवन परिसर में राहुल गांधी और सीएम रेखा गुप्ता एक साथ दिखाई दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी का अभिवादन किया, राहुल गांधी ने भी इसका जवाब दिया। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने ये जानना चाहा कि आखिर राहुल और रेखा गुप्ता के बीच क्या बात हो रही थी, क्योंकि अक्सर दोनों दलों को एक दूसरे पर हमला करते हुए और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखा जाता है।
ऐसे में इस तरह की तस्वीर सामने आना अपने आप में हैरान करने वाला है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।